हेलो एंड वेलकम गाइस एट माय चैनल फाइनेंस एट होम। सॉरी लेट वीडियोस के लिए बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। होप सो आप समझ सकते हो। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग। ओके, सो आज है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड है, दो डिफरेंट वर्ड है। ओके, प्रोसेस एंड कॉस्टिंग। प्रोसेस मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसके इनपुट डाला है, जो आउटपुट लाने के लिए जो बीच के प्रोसेस होते हैं उसे हम प्रोसेस मतलब काम करते हैं, जो एक इनपुट को आउटपुट में लाने के लिए जो काम हम करते हैं उसे प्रोसेस बोलते हैं, मतलब वहाँ तक लाने का कार्य को प्रोसेस बोलते हैं। एंड कॉस्टिंग, कॉस्ट असर्टेन करना, उस प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है। ओके, अगर ज़्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और कम लग रहा है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, मतलब हमने कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट कर लिया था गलत कि क्या है, वो बताता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड, ये कहाँ अप्लाइड होता है प्रोसेस? टू दूस फैक्टरीज और इंडस्ट्रीज where finished product is the outcome of services of process or stages. Okay, second, the output of one process becomes the input of subsequent process. ओके, सो इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप ना चेयर्स बनाते हैं आप लोग, ठीक है, फर्नीचर। तो चेयर्स बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, लकड़ियाँ, कटिंग, पॉलिश एंड देन फिनिश फर्नीचर। ओके, रॉ मटेरियल लाना एक प्रोसेस था, ख़त्म हो गया, ये आउटपुट आ गया। कटिंग वाले प्रोसेस के लिए तो रॉ मटेरियल इनपुट होगा, ठीक है। अब जब ये कट कर देगा तो ये तो इस प्रोसेस का आउटपुट निकल गया। बट वही पॉलिश कटिंग करके जो चेयर बनाया, पॉलिश किया, वो उसके लिए तो इनपुट रहा। जो चेयर बना के दिया, मान लीजिए चेयर ऐसे बना के दिया तो इसमें पॉलिश करना, इसके लिए चेयर तो इनपुट रहा, ठीक है। वही है द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल से यहाँ तक लाने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। और इस कार्य करने को कितना पैसा लग रहा है ये बताना, इसे कॉस्टिंग कहते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, सो आप ये सब कर रहे, इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि लॉस होगा ही, नॉर्मल लॉस होगा ही नहीं, अब नॉर्मल लॉस होगा ही नहीं, मीन्स कुछ खराबी होगी नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। सो नॉर्मल लॉस, दो तरीके के लॉस होते हैं हमारे पास, एक नॉर्मल होता है और एक अबनॉर्मल होता है। नॉर्मल यानी हमें पता है कि ये इतना होगा, एंड अबनॉर्मल हमें पता नहीं रहता कि इतना होगा, ठीक है। नॉर्मल
प्रिडिक्टेबल रहता है, प्रिडिक्ट करते, ये अनप्रिडिक्ट रहता है, ठीक है, ये हो जाता है। ओके, नॉर्मल लॉस को हम लोग अवॉइड कर सकते, कैसे? मान लीजिए आपको कटिंग का शेप देना था ऐसा, ठीक है, अब उसने काटने में ऐसा कर दिया, तो ये तो आप सही मतलब ध्यान से कर सकते थे ना, काट तो ऐसे सकते थे, तो आपने ऐसे क्यों काटा? ये अवॉइड कर सकते अपन, ठीक है, नॉर्मल लॉस अवॉइड कर सकते। अब नॉर्मल लॉस क्या होगा? एक लकड़ी लाई गई थी, ठीक है, उस लकड़ी को यहाँ करते हैं, ठीक है, लाया लकड़ी, जहाँ गोडाउन में रखा था वहाँ आग लग गई, ठीक है, तो बहुत सारी लकड़ियाँ तो जल गई और कुछ लकड़ियाँ बची है, मतलब पूरी नहीं जली, थोड़ी जल गई हैं, ठीक है, ये अबनॉर्मल घटना अबनॉर्मली हो गई, ठीक है, जिसको अपन अनप्रिडिक्ट था। गोडाउन में आग लगना प्रिडिक्ट नहीं करते हो आप कि गोडाउन में आग लग ही जाएगा, ओके, तो ये अनप्रिडिक्टेबल रहता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस को हम रिकवर्ड कर लेते हैं, रिकवर्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो नॉर्मल लॉस रहता है हम कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं, कैसे? दूसरे कॉस्ट का, वो जो कॉस्ट है चेयर की, हम उस चेयर की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो वो नॉर्मल लॉस से रिकवर्ड हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिकवर्ड हो जाता है। बट अब नॉर्मल लॉस डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लॉस हुआ वो कंपनी का लॉस है, ठीक है, किसी का लॉस नहीं है, ये कंपनी ही बियर करेगी वो लॉस, ओके। फिर नॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट स्क्रैप, ठीक है, मान लीजिए कटिंग करा है ऐसा, इस लकड़ी का मान लीजिए कटिंग किया है, तो आपको पूरा स्ट्रेट काटना था, इसने आड़ा टेढ़ा काट दिया, तो ये ऐसा थोड़ी है कि वो लकड़ी फेंक देगी, वो लकड़ी को भी आपने भंगार में बेच दिया, ठीक है, तो वो आपको एट अ कॉस्ट में नहीं देगा, ठीक है, आप ख़राब चीज़ को बेचोगे तो वो आपको उतना ही रेट नहीं देता है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्क्रैप मतलब कम दाम में बेच देते हो। बट जो अबनॉर्मल लॉस होता है वो वैल्यूड होता है, कॉस्ट पर यूनिट पे, कि कितना कॉस्ट, मतलब वो जो सामान था जो लॉस हुआ उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है, एक्चुअली में वो कॉस्ट का कितना हमें लॉस बियर करना पड़ेगा, ये इसलिए हम लोग वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर यूनिट पे, ठीक है। नाउ वी सॉल्विंग अ एग्जाम्पल, ओके, जिससे हमें ना पता चले कि कैसे करना, ठीक है, फिर आपको और समझ आ जाएगा ये थ्योरी पोर्शन। सो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस 2 आर गिवन, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 एट अ कॉस्ट 4000 यूनिट्स था, 9000 उसका रुपीज़ था, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 2000 थे, डायरेक्ट मटेरियल 3000, ट्रांसफ़र फिनिश्ड स्टॉक है 3240, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस आर ऑब्जर्व एट द रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, अलाउंसेस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट्स वर्क, स्क्रैप इज वैल्यूड एट 5%, evaluate the cost of transfer finished stock using the information supplied, show the amount of gain or loss in the process to be taken to cost and profit and loss account, okay। so अब हमें बनाना है प्रोसेस सेकेंड अकाउंट, ओके। सो आपको ऐसे लिखना पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स एंड अमाउंट, ओके। सो पहले शुरुआत करेंगे, हमने उसने बोला था टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 से जो अमाउंट आया है वो बताया 4000 यूनिट्स, 9000 अमाउंट था, ठीक है, टू डायरेक्ट वेजेस था 2000
टू डायरेक्ट मटेरियल था 3000. ओके. टू फैक्ट्री ओवरहेड उसने बोला कि वो अब्जॉर्ब्ड हो रहा है किसके साथ, मटेरियल से, बट कितने से हो रहा है, 4000. ओके, 400 अब्जॉर्ब हो रहा है. एक मिनट. फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस आर अब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 400% ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल. तो इसका मतलब मटेरियल का 400% फैक्ट्री ओवरहेड है, विच मीन्स 12,000. ओके. फिर उसने बोला है कि उसका नॉर्मल लॉस हो रहा है एट द रेट ऑफ 20% ऑफ यूनिट्स वर्क. यूनिट्स वर्क 4000 यूनिट्स था, जिसका 20% वो बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस हो रहा है, विच मीन्स 800. ठीक है. और उसका स्क्रैप है 5 रुपीज़. ओके, इसका स्क्रैप वैल्यू है एट द रेट 5 रुपीज़, एट द रेट 5 रुपीज़. ओके, स्क्रैप. तो 800 इंटू 5 विच मीन्स 4000 रुपीज़ आपको स्क्रैप मिलेगा. ओके. टू फिनिश्ड गुड था 3420. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 4000 आपने यूनिट्स था आपका. ठीक है, जिसमें से 800 तो आपका वो हो गया, मीन्स 3200 800 लॉस में हो गया. ठीक है. मीन्स 4000 इनपुट्स, ओके, माइनस लॉस 800. तो आपको 3200 तो आपको मिलना था. ठीक है. इतना तो फिनिश्ड गुड आना ही था, इतना तो लॉस होने के बाद इतना तो आपके हाथ में ही आएगा, बट आया कितना, 3420. एक सेकेंड, सॉरी, 3240. ठीक है. आना 3200 था, आया 3240. ये कैसे हुआ, मीन्स हमने नॉर्मल लॉस गलत प्रिडिक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से हमें गेन हुआ है. कितने का गेन हुआ है, 40 का. ओके. ठीक है, हो गया. अब है इसका कितना अमाउंट है, ये तो आपका हो गया 40 एंड 40. ओके. सो अब हमारा सारा तो अमाउंट्स आ गया, बस अब नॉर्मल गेन और फिनिश गुड का नहीं आया है. ठीक है. तो अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस या फिनिश्ड गुड या आउटपुट, ये तीनों एक ही फॉर्मूले से निकल जाएगा. ओके. मतलब एक निकला तो सब हो जाएंगे. ठीक है. सो ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन नॉर्मल आउटपुट एंड नॉर्मल कॉस्ट. ओके. सो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, और ये हमेशा पर यूनिट पे रहता है. ओके. इसे और आप बोल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट. ओके. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस. ओके. एक सेकेंड.
ग्रॉस इन डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, सो टोटल एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हुए, ये आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए टोटल। ओके, यहाँ तक टोटल कितना हुआ, प्लस 26,000 होता है टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, स्क्रैप आपने कितना बाल को बेच दिया है, जितना लॉस हुआ था ना उसमें से कुछ अमाउंट आपने बेच दिया है। ठीक है, तो उससे आपको पैसे मिले 4,000। ओके, ग्रॉस इनपुट कितना था आपका, 4,000 था, जिसमें से आपको लॉस हुआ है 800 रुपये। ओके, मीन्स total of debit side minus the normal loss amount, okay, divided by gross input minus जितना normal loss का यूनिट हुआ है। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 22,000 divided by 3,200 means 6.875 रुपीज़, 6.875। ओके, तो ये कितने पे आएगा फिनिश गुड, 6.875। अब नॉर्मल गेन कितने पे आएगा, 6.875। ठीक है, 3240 इंटू 6.875 22275। ओके, एंड 40 इंटू 6.875 that is 275। ओके, अब आ जाएगा 26,000 पहले से था प्लस 275, तो कितना आ जाएगा 26,275। और इधर का भी टोटल कर लीजिए, 22275 प्लस 4,000 दैट इज 26,275। ओके, तो ऐसे हमारा प्रोसेस अकाउंट बनता है। ओके, अभी उसने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। ठीक है, विच मीन्स अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। अब नॉर्मल गेन अकाउंट के साथ हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। ओके, नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये अब नॉर्मल अकाउंट, गेन अकाउंट। ओके, ये हो गया पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। ओके, सो नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड था, विच मीन्स नॉर्मल लॉस यहाँ क्या आएगा, डेबिट साइड। किस नाम से आएगा, टू प्रोसेस। और कितना आएगा, तो प्रोसेस सेकंड से कितना आया, 800 यूनिट। ओके, जो था 4,000, बट उस प्रोसेस में हमें हुआ था अब नॉर्मल गेन। ठीक है, हमने 800 सोचा था, बट उसमें से 40 अच्छे गुड्स थे। ठीक है, बट हमने जो स्क्रैप वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 रुपये थी, तो जो 40 गुड्स थे उसको भी हमने 5 रुपये समझ के ही 800 लिए थे, मतलब हमने 800 में इंक्लूड किया है 40 को भी। ठीक है, बट 40 हमारे क्या थे, अच्छे गुड्स थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसका भी @5 ही लेंगे, जो कि आ जाएगा 200। ठीक है, अब बचा 760, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो गया है बाई 3,800। ओके, तो ये हो जाएगा 800, 4,000, 800, 4,000। समझिए, ये जो 800 रुपये है, इसी के अंदर ये अब 40 जो थे, मान लीजिए 800 लकड़ियाँ का लॉस हुआ हमने माना था। ठीक है, जिसमें से 40 लकड़ियाँ अच्छी थी,
ठीक है। अब और बाकी 760 को हमने एज अ नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है, जिसको हमने 5 रुपये में बेच दिया स्क्रैप में। तो ये 40 को भी हमने 5 रुपये में बेचा था, पर ये 40 तो हमारे लिए गुड है, ठीक है। तो हम वापस इसको रिवर्स एंट्री करेंगे, तो 40 जितने में बेचिए आप उतने में ही रिवर्स करेंगे ना। तो 40 × 5 = 200। रेस्ट क्या था हमारा नॉर्मल लॉस। अब बनाते हैं अब नॉर्मल गेन। ओके, ठीक। अब यहाँ अब नॉर्मल गेन डेबिट में था, तो यहाँ क्या आएगा, बाय प्रोसेस टू अकाउंट। ये कितना था 40/275, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस 2 में ये इतना था, बट अब नॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस में कितना आया था 2। नॉर्मल लॉस 40 का हमें 200 रुपये मिल गया, ठीक है। इतना तो हमें रिवर्स करने पे मिल गया, और जितना बचा वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना ट्रांसफ़र करेंगे 75। तो ये हो गया 40 275 40 275। ओके, क्या हुआ देखिए, नॉर्मल लॉस हम फिर से देखते हैं, ठीक है। 800 रुपये था, ठीक, सॉरी 800 लकड़ियाँ थी, जिसमें से 40 लकड़ियाँ हमारी अच्छी थी, बट हमने 800 पूरी लकड़ियाँ कितने में बेची है 5 रुपये की। ये पूरी लकड़ियाँ 5 रुपये में बिक गई, मतलब जो अच्छे गुड्स थे वो भी 5 रुपये में बिक गए। तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो उतना ही पैसे से मिलेगा ना हमें, तो वही हमने वो किया, ठीक है। ये अब नॉर्मल गेन हुआ है, तो ये हमने किस में शो किया, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में अब नॉर्मल गेन की अकाउंट बना रहे हैं, तो जो अब नॉर्मल का है वो तो इसमें आएगा, बट ये किसके नाम से आएगा, टू नॉर्मल लॉस। कितना 40 रुपये से 200 रुपये हमने 40 यूनिट्स 200 रुपये के हिसाब से हमने रिकवर कर दिया। जितना बच्चा प्रॉफिट है वो हम किधर ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ले जाएंगे। 75 और एक्स्ट्रा मिला है हमें 275। ओके, 275 था जिसमें से 200 मिल गया, और 75 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ओके, होप सो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का समझ आया, इंट्रोडक्शन और ये क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको पसंद आया तो गिव थम्स अप्स एंड डू कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।